जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल लेबर का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसकी कुछ बेसिक्स हमने कल डिस्कस की थी। तो अगर उसके हवाले से आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, कोई कंसर्न है, तो आप लोग बता सकते हैं, उसको डिस्कस किया जा सकता है। जी जी, एग्जाम्पल 5 भी मैं करवा दूंगा। अभी आप मुझे पहले इसका बताएं कि ये एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर जी ये नोट्स वाले क्वेश्चन हैं। आप कौन से क्वेश्चंस कह रहे हो सान? जी एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 का बताइएगा। एग्जाम्पल 1 में जॉब वाई का बताएं कितना आ रहा है आंसर। जॉब 1 की लेबर कॉस्ट बताइएगा। बिल्कुल ठीक है, 97.5। एंड व्हाट अबाउट जॉब जेड? 435। 97.5 आपकी जॉब वाई पे और 435 जॉब जेड पे। जी क्या सबका यही आंसर है? एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, एग्जाम्पल 2 में बताइएगा पे फॉर द वीक क्या बनती है। थ्री 90, बिल्कुल ठीक है। 390, फाइन। जी क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें 3 ऑपरेटिव्स हैं। इसमें 3 ऑपरेटिव्स हैं। ऑपरेटिव ए का बताइएगा क्या बन रही है। जी बिल्कुल ठीक है। ऑपरेटिव ए की बनती है 265.6, बिल्कुल ठीक है। व्हाट अबाउट ऑपरेटिव बी? 291.2, फाइन। व्हाट अबाउट सी? जी क्या सबके यही आंसर्स हैं? एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 का क्या आंसर आ रहा है आपका? बिल्कुल ठीक है, 180। एग्जाम्पल नंबर 5, देखिए एग्जाम्पल 5 में 3 वीक्स है। ठीक है, 3 वीक्स है। आपने हर वीक की अलग अलग कैलकुलेशन करनी है। अगर हम वीक 1 की बात करते हैं, क्योंकि इसमें वो ये कह रहा है कि जी आपकी जो गारंटेड वीकली वेज है, गारंटेड वीकली वेज वो 120 रुपीज पर वीक है। ठीक है, अब वीक 1 की अगर बात की जाए तो वीक 1 में उसने 33 यूनिट्स बनाए।
तो 33 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय जो उसका पर यूनिट रेट है दैट इज 3। तो इसका मतलब उसकी पे बन रही है, उसकी अर्निंग्स बन रही है 99। लेकिन हम उसको 99 नहीं पे करेंगे, हम उसको 120 पे करेंगे, क्योंकि हमने उससे कमिट ये किया था हमने इसको कमिट ये किया था कि कम से कम जो पेमेंट होगी दैट वुड बी 120 रुपीज। अब वीक 2 की बात करते हैं। वीक 2 में उसने 48 यूनिट्स बनाए। तो अब जो फर्स्ट 35 यूनिट्स हैं, 35 यूनिट्स इनटू 105 और 36 टू 50 की रेंज में आपके पास जो है वो 13 यूनिट्स आते हैं और उसका जो रेट है वो 4 हो जाता है। सो अब जो अमाउंट बनेगी 13 इंटू 4 52। अब वीक 2 का जो टोटल बन रहा है दैट इज 157। सो हम उसको 157 पे करेंगे, 120 पे नहीं करेंगे। तारिक उसने कहा था कि देर इज अ गारंटेड वीकली वेज, ये देखें उसने लिखा हुआ है गारंटेड वीकली वेज ऑफ 120 रुपीज पर वीक। यानी कि उसकी मिनिमम पे जो है वो 120 रुपीज है। यानी कि अगर उसकी अर्निंग्स 120 से कम है किसी वीक में तो हम उसको 120 जो उसकी है मिनिमम पे वो पे करेंगे। लेकिन अगर किसी वीक में उसकी अर्निंग्स 120 से अबव चले जाती है तो फिर जो उसकी अर्निंग्स है वही उसको पे किया जाएगा। जी तारिक साहब, इज डेट क्लियर? अच्छा ओके, मैं वो भी बता देता हूँ। अब वीक 3 की अगर बात की जाए तो वीक 3 में उसने यूनिट्स बनाए हैं 57, जिसमें से फर्स्ट जो 35 यूनिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे ₹3 से, दैट इज 105। नेक्स्ट 15 यूनिट्स 36 टू 50, 15 यूनिट्स ये चार्ज होंगे 4 पर यूनिट के हिसाब से, वैल्यू विल बी 60। और देन 1 से 57 यानी कि 7 यूनिट्स ये चार्ज होंगे ₹5 के रेट, वैल्यू विल बी 35। अब अगर हम इसको टोटल कर लें क्या टोटल क्या बन रहा है? जी इनका टोटल बन रहा है 200। सो हम लोग 200 पे करेंगे, लेकिन अब उसको 120 की जो पेमेंट है वो नहीं होगी। सो अब मुख्तसर ये है कि जो वीक 1 है उसकी पेमेंट 120 है, वीक 2 की जो पेमेंट है दैट इज 157, और जो वीक 3 है उसकी पेमेंट 200। जी तारिक साहब, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या इशू है, आपका क्या आंसर आ रहा है? सो इट्स ओके। मतलब इन 5 एग्जांपल्स में कोई इशू नहीं है आपको, राइट? ओके।
So coming back to the slides. अच्छा, ये टॉपिक है जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, लेकिन क्योंकि टाइम खत्म हो गया था तो ये मिड में रह गया। आइडल टाइम, हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि आइडल टाइम ऐसा टाइम है जिसमें वर्कर ने काम तो नहीं किया लेकिन कंपनी उसको पे कर रही है, तो उस आवर्स की उसको पेमेंट हो रही है, तो हम कहते हैं ये कहलाता है कि ये आइडल टाइम। आइडल टाइम की जो रेशियो है डेट इज आइडल टाइम आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स पेड मल्टीप्लाई बाय 100। ये रेशियो आइडल टाइम कैलकुलेट करती है। यानी कि अगर आपको ये कहा जाए कि आइडल टाइम 10% हुआ तो वो 10% होगा आवर्स पेड का। अब पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि आवर्स वर्कड में और आवर्स पेड में क्या डिफरेंस है। जब हम कहते हैं आवर्स वर्कड, तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि ये आवर्स वर्क का मतलब ये वो आवर्स हैं जिनमें काम हुआ है। यानी कि इसमें कोई टाइम भी ऐसा नहीं है जिसमें आपने काम ना किया हो। तो जब हम कहते हैं आवर्स वर्क का मतलब ये वो आवर्स हैं जिनमें आपकी लेबर ने काम किया है, इसलिए हम इनको आवर्स वर्क का नाम देते हैं। यानी कि इसमें कोई आइडल टाइम इसमें शामिल नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं आवर्स पेड, तो आवर्स पेड में उसका आवर्स वर्कड भी शामिल होता है और आइडल टाइम आवर्स भी शामिल होता है। जब हम आवर्स पेड कहते हैं, आवर्स पेड में आवर्स जो उसके एक्चुअल आवर्स वर्कड हैं वो भी होंगे और प्लस आइडल टाइम आवर्स भी शामिल होंगे। तो अब इन दोनों बातों में फर्क क्लियर होना चाहिए। जब हम कहते हैं आवर्स वर्कड, तो आवर्स वर्कड मींस प्रोडक्टिव आवर्स, यानी कि जिनमें आपने काम किया। एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर्स वर्क। और जब हम कहते हैं टोटल आवर्स पेड, तो आवर्स पेड का मतलब होता है आवर्स पेड मीन प्रोडक्टिव आवर्स, प्रोडक्टिव आवर्स मींस एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर्स वर्कड। और नॉन प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब है आइडल टाइम आवर्स, यानी कि ये वो आवर्स हैं जिनमें आपकी लेबर ने काम नहीं किया। ये वो आवर्स हैं जिनमें आपकी लेबर ने काम नहीं किया, इसलिए हमने इन्हें कहते हैं आइडल टाइम आवर्स। अब जब हम आवर्स पेड कहते हैं तो उसमें आइडल टाइम शामिल होता है, क्योंकि देखो आइडल टाइम आवर्स की भी तो पेमेंट होती है ना वर्कर को। आइडल टाइम आवर्स की भी हम वर्कर को पेमेंट करते हैं। तो इसलिए जब हम आवर्स पेड कहते हैं तो आवर्स पेड के अंदर आवर्स वर्कड भी आ जाते हैं और आवर्स पेड मतलब एक्चुअल आवर्स वर्कड भी आ जाते हैं और आइडल टाइम आवर्स भी आ जाते हैं। तो जब भी ये कहा जाए कि आइडल टाइम रेशियो इज 30%, तो वो 30% किसका होगा? एक्चुअल आवर्स पेड का। यानी कि आपने आवर्स पेड का 30% लेना है। जब भी ये कहा जाए कि टोटल आवर्स पेड कितने हैं, तो आइडल टाइम आवर्स अगर कहा जाए 30%, तो 30% किसका किसका लेंगे? टोटल आवर्स पेड का। इट मीन्स कि टोटल आवर्स पेड जो है वो 100% है, क्योंकि अगर हमारा एक्टिविटी लेवल 100, जो आप डिनोमिनेटर में जो चीज लिख रहे हैं उसको आप बेस बना रहे हैं, तो जो बेस है वो 100% होती है। और अगर मेरा आइडल टाइम 30% हुआ हो, अगर मेरा आइडल टाइम 30% हुआ हो, तो इसका मतलब है कि जो मेरे एक्चुअल आवर्स वर्कड हैं डेट विल बी 70% ऑफ द टोटल आवर्स पेड। यानी कि जिन आवर्स की पेमेंट की गई उसमें से 70% वो आवर्स हैं जिनकी आपने पेमेंट की है, और बकाया 30% आवर्स वो हैं जिसमें वर्कर्स ने काम नहीं किया। यानी कि जो आपके टोटल आवर्स हैं उसमें से 70% आवर्स वो हैं जिनमें काम हुआ और बाकी 30% आवर्स वो हैं जिनमें काम नहीं हुआ। इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो? ये आइडल टाइम की हवाले से डिस्कशन थी, आइडल टाइम रेशियो और इस टाइप की चीजों के हवाले से हम बात की है। मूविंग ऑन, एक कॉन्सेप्ट है
बेसिक आवर्स जिसको हम नॉर्मल आवर्स भी कहते हैं। फर्ज करें कि एक वर्कर है जिसकी नॉर्मल वर्किंग टाइमिंग है 9 to 5, यानी कि एक वर्कर है जिसने जो कि नॉर्मली 9 to 5 काम करता है, तो 9 to 5 उसके बेसिक आवर्स होंगे। 9 to 5 उसके क्या होंगे? बेसिक आवर्स, यानी कि नॉर्मली उसकी जो हमारी नॉर्मल ऑफिस टाइमिंग होती है हम उसको बेसिक आवर्स कहते हैं। और इन इन आवर्स की उसको पेमेंट हो रही है एट द रेट 120 पर आवर, और उसको इन आवर्स की पेमेंट होती है 120 रुपीज पर आवर। ठीक है, यानी कि अगर एक वर्कर 9 to 5 काम करता है तो हम उसको 9 to 5 काम करने के बदले में 120 रुपीज पर आवर के हिसाब से पे करते हैं। सो अब ये जो है 9 to 5 ये आपके हैं बेसिक आवर्स, और ये जो रेट है 120 पर आवर ये बेसिक आवर्स का रेट है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारा बेसिक रेट है। बेसिक रेट का मतलब वो रेट जिस पे बेसिक आवर्स की पेमेंट होती है, वो रेट जिस पर बेसिक आवर्स की पेमेंट करते हैं उसको बेसिक रेट कहते हैं। वो रेट जिस पर बेसिक आवर्स की पेमेंट होती है उसको बेसिक रेट कहा जाता है। वो रेट जिस पे बेसिक आवर्स की पेमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? बेसिक रेट। वो रेट जिस पे बेसिक आवर्स की पेमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? बेसिक रेट। लेट्स से ऑन वेडनेसडे, वर्कर्स ने काम किया। सपोज अगर ये कहा जाए कि जी ऑन वेडनेसडे वर्कर ने काम किया 9 to 7, वर्कर ने काम किया 9 to 7। अब ये जो 9 to 7 वर्कर ने काम किया है 9 to 7 में से 9 to 5 ये उसके हैं बेसिक आवर्स। ये उसके क्या हैं? बेसिक आवर्स, और इनकी उसको पेमेंट होती है ₹120 पर आवर के हिसाब से। इन आवर्स की पेमेंट उसको हो रही है 120 रुपीज पर आवर के हिसाब से। लेकिन इसमें जो उसने 5 to 7 जो काम किया है ये वो काम है जो वो नॉर्मली नहीं करता। ये वो टाइम है जिसमें वो नॉर्मली काम नहीं करता, यानी कि ये वो टाइम है जो उसने अपने नॉर्मल आवर्स से एक्सेसिव आवर्स काम किया, जिसमें उसने अपने नॉर्मल आवर्स से एक्सेसिव आवर्स काम किया। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे ओवर टाइम आवर्स हैं। तो हम कहते हैं कि ये हमारे क्या है? ओवर टाइम आवर्स। यानी कि ये उसने जी 2 आवर्स जो एक्स्ट्रा उसने अपने नॉर्मल टाइमिंग से ज्यादा जो काम किया है, अब इसको हम कहेंगे कि ये उसने ओवर टाइम लगाया। इसको हम क्या कहेंगे? ये उसने क्या किया है? ये उसने ओवर टाइम लगाया, यानी कि 5 to 7 जो उसने काम किया ये उसके नॉर्मल आवर्स बेसिक आवर्स के बाद उसने काम किया, तो ये क्या कहलाएगा? ओवर टाइम। ओवर टाइम की डिस्क्रिप्शन आप लोगों को भी पता है। ओवर टाइम होता है नॉर्मल आवर्स से अबव जो आवर्स आप काम करते हैं वो ओवर टाइम कहलाता है। नॉर्मल आवर्स से अबव आवर्स जो आप काम करते हैं वो क्या कहलाता है? ओवर टाइम। अब जाहिर है ओवर टाइम में जो हम वर्कर को जिस रेट पे करते हैं वो नॉर्मल रेट से ज्यादा होता है। फर्ज करें कि हम ओवर टाइम में वर्कर को पे कर रहे हैं, यानी कि 5 to 7 जो उसने 2 आवर्स काम किया इसमें उसको पेमेंट 180 पर आवर के हिसाब से होती है। इसमें उसको पेमेंट हो रही है 180 रुपीज पर आवर के हिसाब से। इसमें उसको पेमेंट हो रही है 180 रुपीज पर आवर के हिसाब से। अब ये जो 180 रुपीज पर आवर है ये उसका कहलाएगा ओवर टाइम रेट, क्योंकि 180 रुपीज पर आवर का मतलब है कि ओवर टाइम आवर्स में इस रेट पे पेमेंट हो रही है। ओवर टाइम आवर्स में
इस रेट पर पेमेंट हो रही है 180 रुपीज पर आवर के हिसाब से। ओवर टाइम आवर्स में उसको पेमेंट हो रही है किस रेट पे, 180 रुपीज पर आवर के हिसाब से। तो इसलिए चूंकि ये ओवर टाइम में इस रेट पे पेमेंट हो रही है, इसलिए हमने इसको कह दिया ये आपका ओवर टाइम रेट है। इसको हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है हमारा ओवर टाइम रेट। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा क्या है ओवर टाइम रेट। सो अब आपको बेसिक रेट, बेसिक आवर्स, ओवर टाइम आवर्स का फर्क क्लियर है स्टूडेंट्स? बेसिक आवर्स और ओवर टाइम आवर्स का फर्क क्लियर है? और बेसिक रेट और ओवर टाइम रेट में डिफरेंस भी क्लियर है? बेसिक रेट में और ओवर टाइम प्रीमियम रेट, ओवर टाइम रेट में फर्क क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि जो ओवर टाइम रेट होता है, ओवर टाइम रेट इज इक्वल्स टू बेसिक रेट प्लस ओवर टाइम। अच्छा, आपको बेसिक रेट और ओवर टाइम रेट का तो पता चल गया। एक चीज होती है ओवर टाइम प्रीमियम रेट। एक चीज क्या है ओवर टाइम प्रीमियम रेट। ओवर टाइम प्रीमियम रेट कहते हैं वो बेसिक रेट से एक्स्ट्रा जो हमें ओवर टाइम रेट में मिलता है वो ओवर टाइम प्रीमियम रेट कहलाता है। ओवर टाइम आवर्स में बेसिक रेट से एडिशनल जो हमें मिलता है, एक्स्ट्रा जो हमें मिलता है, वो हमारा ओवर टाइम प्रीमियम रेट कहलाता है। जैसे इस एग्जांपल में हम जब नॉर्मल आवर्स में काम करते हैं तो हमें पेमेंट होती है 120 पर आवर के हिसाब से। लेकिन जब वही काम हम ओवर टाइम आवर्स में करते हैं तो फिर हमारा रेट होता है 180 पर आवर के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि ओवर टाइम करते हुए आपको 60 रुपीज पर आवर एडिशनल मिल रहा है बेसिक रेट से। ओवर टाइम आवर्स में आपको बेसिक रेट से 60 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं पर आवर। तो ये आपका ओवर टाइम प्रीमियम रेट कहलाएगा। यानी कि जो 60 रुपीज है ये आपका प्रीमियम है। यानी कि आपने अगर ओवर टाइम किया है तो ओवर टाइम में ये एक एडिशनल पेमेंट है बेसिक रेट से, जो आपको एज एन एप्रिसिएशन के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पे की जा रही है। तो ये ओवर टाइम प्रीमियम रेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ओवर टाइम प्रीमियम रेट। स्टूडेंट्स गॉट इट और नॉट? इसका मतलब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ओवर टाइम रेट इज इक्वल्स टू बेसिक रेट प्लस ओवर टाइम प्रीमियम रेट। यानी कि ओवर टाइम रेट इज इक्वल्स टू बेसिक रेट प्लस ओवर टाइम प्रीमियम रेट। ओवर टाइम रेट इज इक्वल्स टू बेसिक रेट प्लस ओवर टाइम प्रीमियम रेट। यानी कि ओवर टाइम रेट जो है वो दो चीजों का सम है, बेसिक प्लस जो उसके ऊपर प्रीमियम मिल रहा है। तो ये आपका ओवर टाइम रेट कहलाएगा। डन हो गया जी? इस स्लाइड में उसने बताया कि ओवर टाइम क्या होता है। ओवर टाइम वही है जो हम नॉर्मल आवर्स से, अपने बेसिक आवर्स से अगर हम एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं तो वो जो नॉर्मल आवर्स से अबव आवर्स जो हमने काम किया होता है वो हमारा ओवर टाइम कहलाता है। ओवर टाइम दो किस्म का होता है, स्पेसिफिक ओवर टाइम भी होता है और जनरल ओवर टाइम भी होता है, जिसपे भी हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। फिर यहाँ पर इसने बताया कि ओवर टाइम प्रीमियम क्या है। ओवर टाइम प्रीमियम इज कि जब आप एक्स्ट्रा अमाउंट या एडिशनल अमाउंट जो आपको
ओवर टाइम आवर्स में मिलती है बेसिक रेट से अबव, वो आपका ओवर टाइम प्रीमियम कहलाता है। अब है ओवर टाइम। ओवर टाइम दो किस्म का, ठीक है जी। इसमें स्पेसिफिक ओवर टाइम भी होता है और जनरल ओवर टाइम भी होता है। जब हम कहते हैं स्पेसिफिक ओवर टाइम, तो स्पेसिफिक ओवर टाइम लगने की एक जो स्पेसिफिक रीजन है वो किसी कस्टमर ऑर्डर के लिए अगर हम लगाएं, यानी कि हमने ओवर टाइम किया किसी कस्टमर के ऑर्डर को पूरा करने के लिए। अब इसमें ये चीज ध्यान में रखें कि जो कस्टमर आपको ओवर टाइम कस्टमर जो आपको ऑर्डर दे रहा है, ये आपके नॉर्मल प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है। यानी कि जो आपकी एक शेड्यूल्ड प्रोडक्शन होती है, ये उसका पार्ट नहीं है। जैसे अगर ये कहा जाए कि जी मैंने अगस्त में हमारा एक शेड्यूल है कि हमने अगस्त में 400 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो अब एक कस्टमर हमारे पास ऑर्डर लेकर आया कि यार ये 30 यूनिट्स का ऑर्डर आप ये मेरा भी पूरा कर। अब वो जो 30 यूनिट्स का ऑर्डर कस्टमर लेकर आया, ये हमारे उस 400 में शामिल नहीं है, ये उसके अलावा एक एडिशनल ऑर्डर है। ठीक है, अब कोशिश तो ये है कि हम इस ऑर्डर को अपने नॉर्मल टाइम में पूरा करें, लेकिन अगर ये ऑर्डर हमसे हमारे नॉर्मल टाइम में पूरा नहीं होता, तो जाहिर है फिर हम ओवर टाइम लगा के इस ऑर्डर को पूरा करेंगे। वो जो ओवर टाइम हम करेंगे, यानी कि ओवर टाइम आवर्स में जब हम इस कस्टमर के ऑर्डर पे काम करेंगे, तो वो ओवर टाइम हमारा स्पेसिफिक ओवर टाइम कहलाएगा। वो ओवर टाइम हमारा क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक ओवर टाइम। वो ओवर टाइम हमारा क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक ओवर टाइम। वो ओवर टाइम हमारा क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक ओवर टाइम। यानी कि अगर किसी कस्टमर के ऑर्डर को पूरा करने के लिए हम कोई ओवर टाइम लगाते हैं, किसी कस्टमर का ऑर्डर पूरा करने के लिए अगर हम कोई ओवर टाइम लगाते हैं, तो वो ओवर टाइम क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक ओवर टाइम। इसके अलावा किसी भी वजह से कोई भी ओवर टाइम लगेगा, वो जनरल है। क्वेश्चन साइलेंट है तो वो जनरल ओवर टाइम है। यानी कि हमने खुद से ये ज्यूम नहीं कर लेना कि कोई कस्टमर ऑर्डर आया तो ओवर टाइम लग रहा है, नहीं। अगर कस्टमर ऑर्डर की वजह से ओवर टाइम लगेगा, तो वो बताएगा कि किसी कस्टमर का ऑर्डर था, उसकी वजह से ओवर टाइम आपने किया। हमने खुद ज्यूम नहीं कर लेना कि कस्टमर ऑर्डर की वजह से ओवर टाइम लगा। नंबर एक। दूसरी बात ये कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो जनरल ओवर टाइम है। ठीक है, यानी कि इस कस्टमर वाली रीजन के अलावा किसी भी वजह से, जिस भी वजह से ओवर टाइम लगेगा, वो क्या कहलाएगा? जनरल ओवर टाइम। यानी कि इस कस्टमर वाले फैक्टर के बगैर के अलावा किसी भी वजह से अगर आपका कोई ओवर टाइम लगता है, तो वो क्या कहलाएगा? जनरल ओवर टाइम। जी, इज डेट क्लियर? किसी कस्टमर ऑर्डर को पूरा करने के लिए अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं तो वो स्पेसिफिक है, लेकिन अगर इसके अलावा किसी भी और पर्पज से अगर आपको ओवर टाइम करना पड़ता है, तो वो जनरल ओवर टाइम में जाएगा। अब सवाल ये है कि जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस की कि वर्कर ने, देखिए जाहिर साहब, जनरल अगर मैं कहता हूँ कि हमें ओवर टाइम करना है, अगर तो किसी एक कस्टमर के एडिशनल ऑर्डर को पूरा करने के लिए अगर हमें ओवर टाइम करना है, तो देन इट इज स्पेसिफिक। लेकिन इसके अलावा किसी भी वजह से अगर हमें ओवर टाइम करना पड़ता है, कोई भी कॉज हो इस रीजन के अलावा, तो वो जनरल है। मतलब जैसे अगर मैं ये कह दूं कि हमारी प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुई है, ठीक है, या हम लोग अपने जो हमारा शेड्यूल है उससे थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, उसको कवर करने के लिए हम ओवर टाइम लगा के वो डेफिशिएंसी अपनी पूरी करना चाह रहे हैं। या जैसे आगे कोई ईद आ रही है, तो ज़ाहिर है आपने अपने स्टाफ को ईद हॉलीडेज देनी है, तो अब आप क्या करना चाह रहे हैं कि लाइक अपने ज़ाहिर डिमांड बढ़ जाती है, तो आप अपने वर्कर्स को कहते हैं कि जी ओवर टाइम लगा के हमने ये एक्स्ट्रा डिमांड पूरी करनी है। इसमें कोई एडिशनल ऑर्डर नहीं है। इन डेज में नॉर्मली आपका प्रोडक्शन जो टारगेट होता है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए जो ओवर टाइम होता है ये जनरल में चला जाता है, क्योंकि वो उसमें जनरल ओवर टाइम में जो आप ओवर टाइम लगा रहे हैं वो अपने शेड्यूल वर्क को पूरा करने के लिए लगा रहे हैं, यानी कि उसमें किसी किस्म की कोई कस्टमर असाइनमेंट शामिल नहीं है, कोई एडिशनल ऑर्डर शामिल नहीं है।
नहीं तारिक साहब, वर्कर ने करना खुद ही है, लेकिन ये कि खुद तो नहीं वो कर सकता। ज़ाहिर है कंपनी को ओवर टाइम की जरूरत होगी तो वर्कर ओवर टाइम करेगा, अदरवाइज तो वर्कर ओवर टाइम नहीं करता। एक चीज ये होती है कि हम ओवर टाइम लगा रहे हैं अपने रूटीन वर्क को पूरा करने के लिए। मेन चीज जो इसमें जो फर्क है वो ये है कि अगर हम अपने शेड्यूल्ड वर्क को पूरा करने के लिए ओवर टाइम लगाते हैं तो वो जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई एक एडिशनल ऑर्डर मिला जो हमारे शेड्यूल का पार्ट नहीं है और उसको उस ऑर्डर को हम अपने नॉर्मल टाइम में पूरा नहीं कर सकते और हम उसको ओवर टाइम लगा के पूरा करेंगे, तो देन इट इज स्पेसिफिक ओवर टाइम। कहेगी उसको कंपनी कि उसने ओवर टाइम करना है। जी तारिक साहब, इज डेट क्लियर? जी ऑब्वियसली जब कंपनी ओवर टाइम लगवा रही हो और वो वर्कर को कहे कि जी आपने ओवर टाइम करना है, अगर तो उस ओवर टाइम में आपका शेड्यूल वर्क ही हो रहा है, यानी कि कोई असाइनमेंट एडिशनल असाइनमेंट नहीं है, जो काम आप नॉर्मली करते हैं वही काम आप कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो रूटीन में जो आपको उस महीने का जो टारगेट था, प्रोडक्शन टारगेट था, उसी को पूरा करने के लिए आप काम कर रहे हैं, तो वो जनरल ओवर टाइम होगा। लेकिन अगर किसी एडिशनल असाइनमेंट के लिए, जी शेड्यूल वर्क के लिए अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो वो जनरल है। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आप ओवर टाइम लगा रहे हैं तो देन इट इज जनरल। जी बिलाल, आप पूछ रहे हो कि इसका रेट सेम होगा या नहीं होगा। देखिए रेट वर्कर का होता है, ठीक है। रेट क्या है? वर्कर का है। यानी कि कंपनीज जो है वो वर्कर्स को जब ओवर टाइम की पेमेंट करती हैं तो कंपनी की पॉलिसी होती है कि जी हम ओवर टाइम की पेमेंट करेंगे। लेट सपोज अक्सर जगहों पे ये चीज यूं लिखी हुई होती है कि ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड हाफ बेसिस। इसको 1.5 बेसिस भी कह सकते हैं। ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड हाफ बेसिस या 1.5 बेसिस। ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड हाफ बेसिस या 1.5 बेसिस या 150% ऑफ 150% ऑफ बेसिक रेट। 150% ऑफ बेसिक रेट। ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड हाफ बेसिस, 1.5 बेसिस या 150% ऑफ बेसिक रेट। यानी कि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट लिख दे, बात मीनिंग उसका यही है। अब टाइम एंड हाफ बेसिस का क्या मतलब है? टाइम का मतलब है कि जो आपका बेसिक रेट है वो तो आपको जो पहले भी मिलता है वो आपको अब भी मिलेगा, बेसिक रेट प्लस हाफ बेसिस का मतलब है हाफ ऑफ बेसिक रेट। अब ये जो हाफ ऑफ बेसिक रेट है ये आपका प्रीमियम पार्ट है। यानी कि जो आपका हाफ ऑफ बेसिक रेट है ये क्या है? आपका प्रीमियम वाला पोर्शन है। हाफ ऑफ बेसिक रेट क्या है? आपका ओवर टाइम प्रीमियम वाला पोर्शन है। हाफ ऑफ बेसिक रेट में ये क्या है? आपका ओवर टाइम प्रीमियम पोर्शन। यानी कि अगर हमारा बेसिक रेट 120 है तो जो आप वर्कर को पहले भी 120 पर आवर के हिसाब से पे कर रहे हैं वो आप अब भी करेंगे, लेकिन इसका हाफ यानी कि 60 एज ओवर टाइम प्रीमियम आप देंगे और इनका सम बन जाएगा 180 पर आवर, जो कि ओवर टाइम रेट होगा। जी अब ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है टाइम एंड हाफ वाली? अच्छा, स्टेटमेंट अगर लिख दी जाए टाइम एंड क्वार्टर, फिर क्या करेंगे? अगर ये स्टेटमेंट होती टाइम एंड क्वार्टर बेसिस, नहीं तारिक साहब, 60 ओवर टाइम प्रीमियम रेट है। 60 इज ओवर टाइम प्रीमियम रेट। 60 जो है वो ओवर टाइम प्रीमियम रेट है और 180 इज ओवर टाइम रेट।
180 इज ओवर टाइम रेट, जबकि 60 इज ओवर टाइम प्रीमियम रेट। यानी कि ये 3 रेट्स की बात हो रही है, और 120 इज योर बेसिक रेट। जी गॉट इट तारिक साहब? सर मैं माइक ऑन करके पूछना चाहता हूँ। जी जी। अच्छा सर, आपने, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड हाफ बेसिस, मतलब इसका क्या है कि इसका ओवर टाइम कितना होगा, और प्रीमियम तो ठीक है, वो तो जो इनका डिफरेंस होगा वो प्रीमियम होगा, ओवर टाइम कितना होगा इसमें सर इस? अब मैं ये आपको बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड हाफ बेसिस, ये सिर्फ रेट के लिए ये स्टेटमेंट है। यानी कि स्टेटमेंट का लिंक सिर्फ और सिर्फ रेट के हवाले से है। ठीक है, अब ओवर टाइम कितना होगा वो तो वो बताएगा कि जी इतने आवर्स का ओवर टाइम हुआ, वो चीज तो वो बताएगा क्वेश्चन में। जैसे अब यहाँ पर ये चीज हमारे सामने है, वो कहता है जी इसने वर्कर्स ने 9 to 7 काम किया, जिसमें से 5 to 7 यानी कि 2 आवर्स का वर्कर्स ने क्या किया, ओवर टाइम किया। तारिक साहब बात समझ गए? तो ये चीज वो अलग बताएगा। अच्छा, अब इसके अंदर जब हम अपनी वर्किंग करेंगे तो अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तरीकाकार ये है कि हम इन 2 आवर्स को मल्टीप्लाई कर दें अपने ओवर टाइम रेट ₹180 से, तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी कितनी, 360। हमारे पास 2 आवर्स की पेमेंट कितनी बन जाएगी, 360। हमारे पास ओवर टाइम की पेमेंट कितनी बन जाएगी, 360। एक दूसरा तरीका भी है इसको अटेम्प्ट करने का, जो हमने फॉलो करना है। वो तरीकाकार क्या है कि पहले हम इन 2 आवर्स को मल्टीप्लाई करें अपने बेसिक रेट 120 से, $60। तो ये 360 बन जाएगी। अब हमने जो तरीकाकार अडॉप्ट करना है स्टूडेंट्स, वो ये वाला प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। ये वाला तरीका हम अडॉप्ट करेंगे, ये वाला तरीका हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। वैल्यू दोनों से सेम बनती है, वैल्यू दोनों से सेम आ रही है, लेकिन जो तरीका है वो हमने क्या करना है कि पहले ओवर टाइम रेट को मल्टीप्लाई करना है किससे, बेसिक रेट से, फिर आपने ओवर टाइम रेट को मल्टीप्लाई करना है ओवर टाइम प्रीमियम रेट से, और फिर उनका सम करेंगे तो वैल्यू वही आएगी जो आपकी वैसे आ रही है, लेकिन इसका पैटर्न ये होगा। उसकी वजह ये है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें ये बेसिक रेट वाली पेमेंट और ये ओवर टाइम प्रीमियम रेट वाली पेमेंट दोनों डायरेक्ट में जाती हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जिसमें ये दोनों रेट्स वाली पेमेंट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाती है, जो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एक सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन ये है जिसमें ये पेमेंट तो डायरेक्ट में जाती है, ये इनडायरेक्ट में जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि इसमें से एक पेमेंट डायरेक्ट में है और दूसरी किस में जा रही है, इनडायरेक्ट में। तो इस सिचुएशन के लिए जरूरी है कि फिर हम इसकी डिवीजन करके, इसको सेग्रीगेट करके फिर इसकी वर्किंग करें, ना कि एक ही रेट से 180 से मल्टीप्लाई करें। क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये चीज आप रियलाइज करेंगे कि हमसे वो जब क्वेश्चन आता है लेबर का, तो वो हमसे इस तरह से पूछता है कि इसमें से कितनी जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगी, इसमें से कौन सी जो है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगी। नहीं तारिक साहब, वो तो एक मीनिंग है ना, रेट ओवर टाइम और बेसिक रेट निकालने, ओवर टाइम रेट और बेसिक रेट, ओवर टाइम प्रीमियम रेट निकालने का। मैं ये बता रहा हूँ कि जब हमने ओवर टाइम की पेमेंट कैलकुलेट करनी है
तो हमने ओवर टाइम आवर्स को पहले हमने एक ही रेट से नहीं मल्टीप्लाई करना, ओवर टाइम रेट नहीं हमने यूज करना। हमने क्या करना है, हमने ओवर टाइम आवर्स को पहले बेसिक रेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर ओवर टाइम आवर्स को ओवर टाइम प्रीमियम रेट से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 180 से मल्टीप्लाई नहीं करना। मतलब अदरवाइज अगर हम देखें तो टोटल वही बनता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें से बाज दफा कुछ पेमेंट डायरेक्ट में जाती हैं, दोनों पेमेंट्स, एक सिचुएशन जिसमें दोनों पेमेंट्स डायरेक्ट में चले जाती हैं, एक सिचुएशन ऐसी जिसमें दोनों पेमेंट्स इनडायरेक्ट में जाती हैं, और एक तीसरा सिनेरियो है जिसमें एक पेमेंट यानी कि ये 240 वाली पेमेंट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चार्ज हो रही होती है और 120 वाली इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जा रही होती है। तो बेसिकली इसकी वजह से फिर हम ये चीज करेंगे। जी, इज डेट क्लियर? अच्छा, अब इसमें हम बात कर रहे थे कि ओवर टाइम दो किस्म का है। अभी जो बात हम लोग, अब ये जो हम डिस्कशन करने लगे हैं, वो ये जो भी मैं आपको बता रहा था कि जी इसमें से एक पे डायरेक्ट में जाती है और एक इनडायरेक्ट में जाती है एक अमाउंट, यानी कि तो उसके हवाले से मैं डिस्कशन करने लगा हूँ आपके साथ। जैसे अब यहाँ पे लिखा गया है जी ओवर टाइम दो किस्म का, स्पेसिफिक और जनरल। अगर तो स्पेसिफिक ओवर टाइम है तो वर्कर डायरेक्ट हो, अगर वर्कर डायरेक्ट वर्कर है, तो डायरेक्ट वर्कर की जो बेसिक रेट की जो पे है और जो ओवर टाइम प्रीमियम रेट की जो पे है, ये दोनों पेमेंट्स जो हैं ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएंगी। ये दोनों पेमेंट्स किधर जाएंगी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। ये दोनों पेमेंट्स किधर चार्ज करेंगे हम? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, क्योंकि ये कॉस्ट स्पेसिफिकली लग रही है। और इसी तरह अगर ये इनडायरेक्ट वर्कर ने किया तो तब भी यही सिनेरियो होगा, क्योंकि जब भी कोई कॉस्ट स्पेसिफिकली लगती है तो वो डायरेक्ट बन जाती है। जब भी कोई कॉस्ट स्पेसिफिकली लगती है तो वो क्या बन जाती है? डायरेक्ट। जब भी कोई कॉस्ट स्पेसिफिकली लगती है तो वो क्या बन जाती है? डायरेक्ट कॉस्ट बन जाती है। जी, इज डेट क्लियर? अगर जनरल ओवर टाइम है और वर्कर इनडायरेक्ट है, जनरल ओवर टाइम है और वर्कर कौन सा है? इनडायरेक्ट, तो उसकी बेसिक रेट की पेमेंट और ओवर टाइम प्रीमियम रेट की पेमेंट, यानी कि ये दोनों पेमेंट्स कहाँ जाएंगी? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। ये दोनों पेमेंट्स कहाँ जाएंगी? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। जी, ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये दोनों पेमेंट्स कहाँ जाएंगी? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। अब अगर वर्कर जो है डायरेक्ट है और वो जनरल ओवर टाइम करता है, तो उसकी बेसिक रेट की जो पे है वो तो चार्ज होगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। वो पे किधर चार्ज होगी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। लेकिन जो उसने ओवर टाइम प्रीमियम किया उसकी पेमेंट चार्ज होगी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। उसकी पेमेंट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चार्ज होगी। उसकी पेमेंट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगी। बेसिक रेट की पे डायरेक्ट में और ओवर टाइम प्रीमियम रेट की पेमेंट इनडायरेक्ट में। ये कौन सा केस है कि अगर आपके डायरेक्ट वर्कर्स जनरल ओवर टाइम करते हैं।
अगर आपके डायरेक्ट वर्कर्स कौन सा ओवर टाइम कर रहे हैं, जनरल ओवर टाइम, तो फिर ये सिचुएशन है। जी ये बात सबको क्लियर है या नहीं, हाँ या ना? क्योंकि जो इसके बाद हमने पढ़ना है वो सारा इसी पर बेस करता है। अच्छा अब ये देखें, ये एक फॉर्मेट बना हुआ है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक पैटर्न, एक फॉर्मेट उसने बताया। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम लोग डायरेक्ट वर्कर्स, ठीक है, और जो आपके सॉरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और ये आपकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के दो हमने कॉलम बना लिए। यानी कि हमारी कैलकुलेशन में जितनी भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएंगी वो हम सारी इस कॉलम में लिखेंगे, और जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएंगी वो सारी की सारी हम इस इनडायरेक्ट के कॉलम में लिखेंगे। अब इसमें सबसे पहले डायरेक्ट वर्कर्स, डायरेक्ट वर्कर्स में बेसिक वेज, यानी कि अभी हम वर्किंग शुरू कर रहे हैं डायरेक्ट वर्कर की बेसिक वेज। अब बेसिक वेज, उसके बेसिक आवर्स, अगर बेसिक आवर्स में कोई आइडल टाइम हुआ, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था कि आइडल टाइम जब भी होगा वो बेसिक आवर्स के अंदर होगा, ओवर टाइम के अंदर नहीं होगा। अगर उसने कोई आइडल टाइम किया तो बेसिक आवर्स में से पहले हम आइडल टाइम आवर्स को माइनस करेंगे और फिर बेसिक रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकल आएगी। यानी कि बेसिक आवर्स में से पहले आपने आइडल टाइम आवर्स को माइनस किया और फिर आपने बेसिक रेट से मल्टीप्लाई कर। फिर इसके बाद आइडल टाइम की पेमेंट, उसमें आइडल टाइम आवर्स की पेमेंट इनटू बेसिक रेट, ये इनडायरेक्ट में जाएगी, क्योंकि आइडल टाइम की पेमेंट इनडायरेक्ट होती है। इसलिए जब हम बेसिक वेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें से हमने आइडल टाइम आवर्स को पहले माइनस किया है, क्योंकि आइडल टाइम आवर्स की पेमेंट ने डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं आना, इनडायरेक्ट में जाना है। तो इसलिए डायरेक्ट, और जो बेसिक वेज डायरेक्ट वर्कर की है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, इसलिए उसको सेपरेट किया उसमें से। अब उसके बाद ओवर टाइम, ओवर टाइम में स्पेसिफिक ओवर टाइम, स्पेसिफिक ओवर टाइम में एट बेसिक रेट, यानी कि स्पेसिफिक ओवर टाइम आवर्स को पहले बेसिक रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब स्पेसिफिक ओवर टाइम आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ओवर टाइम प्रीमियम रेट से, ये भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि मैंने आपसे कहा था स्पेसिफिक के केस में दोनों पेमेंट्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चार्ज होती है, स्पेसिफिक के केस में दोनों पेमेंट्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आती है। अब जनरल ओवर टाइम, जनरल ओवर टाइम आवर्स इनटू बेसिक रेट, डायरेक्ट में क्योंकि वर्कर डायरेक्ट है। अब जनरल ओवर टाइम आवर्स इनटू ओवर टाइम प्रीमियम रेट, इनडायरेक्ट। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, जितने भी अलाउंसेस होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, बोनसेस होते हैं, प्रीमियम्स होते हैं, ये सब के सब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। जितने भी अलाउंसेस हैं, जितने भी बोनसेस हैं, जितने भी इंसेंटिव्स हैं, प्रीमियम्स हैं, ये सब के सब क्या हैं, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोनस या इंसेंटिव या प्रीमियम आपको स्पेसिफिकली मिले, किसी स्पेसिफिक रीजन एक ही है, वो कस्टमर ऑर्डर है, अगर उसकी वजह से वो आपको स्पेसिफिकली मिलता है तो वो डायरेक्ट है, अदरवाइज वो भी इनडायरेक्ट में रहेगा, अदरवाइज वो इनडायरेक्ट ही रहेगा। जी इज डेट क्लियर और नॉट? कमीशन तो होता ही इनडायरेक्ट है ना। देखिए कमीशन आप देते हैं सेल्समैन को, तो सेल्समैन तो वैसे ही जाहिद साहब इनडायरेक्ट वर्कर है, तो उसका कमीशन तो भी इनडायरेक्ट ही होगा। ये बात हो रही है आपके जो प्रोडक्शन वर्कर्स हैं उनकी बात हो रही है। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं, करने लगे हैं कि इसके साथ ही अगर कोई इनडायरेक्ट वर्कर भी आपका है, उसकी वर्किंग कैसे होगी। इनडायरेक्ट वर्कर की सबसे पहले बेसिक वेज, बेसिक वेज कैसे निकालेंगे, बेसिक आवर्स में से आइडल टाइम आवर्स को माइनस करेंगे, बेसिक आवर्स में से
आइडल टाइम आवर्स को माइनस करेंगे और बेसिक रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद आइडल टाइम की पेमेंट, उसमें क्या होगा, आइडल टाइम आवर्स इनटू बेसिक रेट, ये भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है जी, अगर ओवर टाइम किया इनडायरेक्ट वर्कर्स ने, तो देखना ही होगा कि स्पेसिफिक ओवर टाइम किया है या जनरल। अगर स्पेसिफिक ओवर टाइम किया है तो स्पेसिफिक ओवर टाइम आवर्स इनटू बेसिक रेट डायरेक्ट, स्पेसिफिक ओवर टाइम आवर्स इनटू ओवर टाइम प्रीमियम रेट डायरेक्ट। लेकिन अगर इन्होंने कोई जनरल ओवर टाइम किया है तो जनरल ओवर टाइम आवर्स इनटू बेसिक रेट इनडायरेक्ट, जनरल ओवर टाइम आवर्स इनटू ओवर टाइम प्रीमियम रेट इनडायरेक्ट। यहां पर अब आकर हम क्या करेंगे, इनका एंड पे टोटल कर देंगे। ये इनडायरेक्ट वाले कॉलम की वैल्यूज का टोटल और ये डायरेक्ट वाली वैल्यूज का टोटल हमारे पास निकला है। अब क्वेश्चन में अगर वो आपसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पूछ रहा है, आप ये डायरेक्ट वाली वैल्यूज का टोटल उसको बता दें। अगर वो इनडायरेक्ट पूछ रहा है तो इनडायरेक्ट वाली वैल्यूज का टोटल उसको बता दें। यानी कि अगर तो उसने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पूछी है तो ये आंसर है, और अगर उसने इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट पूछी है तो ये आंसर है, फिर ये आप उसको बता दें। ये एक जो फॉर्मेट, ये जो अभी आपके सामने, ये कॉम्प्रिहेंसिव चीज है, ठीक है। इसको आपने याद नहीं करना। जब आप इसको सामने रख के कोई दो तीन क्वेश्चंस करेंगे तो ये खुद ब खुद वैसे ही आपको ये याद हो जाएगा फॉर्मेट, ठीक है। इसको याद नहीं करना, आप इसको फॉर्मेट को सामने रखें, इसको देख देख के आप सॉल्व करें, तो ये खुद ब खुद आपको एक तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दूसरा ये फॉर्मेट भी आपको मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये चीजें इस तरीके से आपने करनी है। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। देखें, एग्जाम्पल नंबर 3 में वो कह रहे थे लेबर कॉस्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फॉर अ वीक आर गिवन बिलो। डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स ने 1500 आवर्स काम किया। कितने आवर्स काम किया? 1500 आवर्स काम किया, और इनको पेमेंट हो रही है 6.4 के हिसाब से। सो ये इनके बेसिक आवर्स हैं और ये इनका बेसिक रेट है। अब वो कह रहे हैं डायरेक्ट वर्कर्स ने जो ओवर टाइम किया वो 500 आवर्स का ओवर टाइम किया, और ये जो है ये आपका ओवर टाइम रेट है, क्योंकि 500 आवर्स की पेमेंट 9.4 पे हो रही, तो डेट इज योर ओवर टाइम रेट, दैट इज योर ओवर टाइम रेट। अब इसमें जो रेट है ₹3 पर आवर, तो डेट इज योर ओवर टाइम प्रीमियम रेट, दैट इज योर ओवर टाइम प्रीमियम रेट। क्योंकि नॉर्मली जब आप काम करते हैं तो रेट 6.4 है, लेकिन जब वही काम आप ओवर टाइम में कर रहे हैं तो फिर आपको पेमेंट 9.4 पे मिली, तो इसका मतलब ₹3 आपको पर आवर एक्स्ट्रा मिल रहा है नॉर्मल रेट से, तो वो आपका ओवर टाइम प्रीमियम रेट बन जाएगा। अब वो कह रहा है जी इनडायरेक्ट वर्कर्स ने 700 आवर्स काम किया, तो ये बेसिक आवर्स है इनडायरेक्ट वर्कर्स के। तो ये बेसिक रेट है, और इनडायरेक्ट वर्कर ने 80 आवर्स का ओवर टाइम किया, तो ये उसके ओवर टाइम आवर्स। अब यहाँ पर 8 पर आवर जो है ये उसका ओवर टाइम रेट है। तो जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे
वो आ रहा है 2.8 per hour. That is your overtime. प्रीमियम रेट। तो 2.8 आपका क्या बन जाएगा? ओवरटाइम प्रीमियम रेट। 2.8 जो है ये आपका क्या बन जाएगा? ओवरटाइम प्रीमियम रेट। अब वो कह रहे हैं ऑफ द टोटल आवर्स, टोटल ओवरटाइम आवर्स ऑफ 500, कहते हैं कि ये जो 500 आवर्स है इसमें से 150 आवर्स जो हैं 150 hours of overtime were spent on making a product earlier on a specific request of the customer. यानी कि ये आपके स्पेसिफिक ये स्पेसिफिक ओवरटाइम आवर्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस 500 में से अगर 150 आवर्स स्पेसिफिक ओवरटाइम के हैं तो इट मींस कि बकाया 350 आपके जनरल ओवरटाइम आवर्स होंगे। यानी कि अगर 500 में से 150 स्पेसिफिक हैं तो इट मींस के बकाया 350 क्या होंगे? जनरल ओवरटाइम आवर्स होंगे। अब वो अगली बात इसमें जो कह रहा है वो ये है कि ऑफ द आवर्स पेड टू डायरेक्ट वर्कर्स, कहते हैं कि डायरेक्ट वर्कर्स को जो पेमेंट हुई है, अब डायरेक्ट वर्कर्स को तो 500 आवर्स की भी पेमेंट हुई है और 1500 आवर्स की भी हुई है। वो कह रहे हैं 100 आवर्स वर आइडल टाइम आवर्स। ये आइडल टाइम आवर्स हैं किनके? डायरेक्ट वर्कर्स। ये आइडल टाइम आवर्स हैं डायरेक्ट वर्कर्स। और हमने कल ये पढ़ा था कि आइडल टाइम हमेशा किसमें होगा? बेसिक आवर्स के अंदर। तो इसका मतलब है कि ये 150 में आपका आइडल टाइम शामिल है। हंड्रेड आवर्स का आइडल टाइम, क्योंकि ओवर टाइम में तो नहीं होता, ओवर टाइम में आइडल टाइम नहीं होता, तो इसलिए ओवर टाइम आवर्स में तो नहीं हो सकता, तो ये बेसिक आवर्स में होगा। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का डाटा क्लियर है आप लोगों को? अब इसको सॉल्व करने लगो। आप अगर चाहते हो तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे डायरेक्ट वर्कर की बेसिक वेज। अब नॉर्मली वो काम करता है 1500 आवर्स, लेकिन उसने 100 आवर्स का आइडल टाइम भी किया। वो 100 आवर्स हमने इसमें से माइनस किए और उसका बेसिक रेट था 6.4। क्या वैल्यू आएगी जी? एट 960। अब जब हम इसमें आइडल टाइम की पेमेंट करेंगे, आइडल टाइम 100 आवर्स
तो ये 640 इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में रहेगा। अब ओवर टाइम उसने बताया था कि 150 आवर्स का स्पेसिफिक ओवर टाइम हुआ इनटू बेसिक रेट 6.4, कितनी वैल्यू आ जाएगी? अब 3 पर आवर रेट है, 150 इंटू 3, जनरल ओवर टाइम। जनरल ओवर टाइम अगर 500 में से 150 स्पेसिफिक था, उसका मतलब बकाया 350 विल बी जनरल इंटू 6.4, कितनी वैल्यू आ रही है? अब इनडायरेक्ट वर्कर की बात। इनडायरेक्ट वर्कर्स ने 700 आवर्स काम किया, आइडल टाइम इनका कोई भी नहीं है, क्या वैल्यू आ रही? अब आइडल टाइम इनका कोई भी नहीं है, आइडल टाइम इसका कोई भी नहीं है, so idle time is 0। अब स्पेसिफिक ओवर टाइम इसने कोई भी नहीं किया, उसकी वैल्यू 0 है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। इन्होंने सिर्फ 80 आवर्स का जनरल ओवर टाइम किया है। एटी आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5.2, क्या वैल्यू आती है?
टोटल कीजिएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का टोटल कीजिएगा। $12,610 और इनडायरेक्ट कितनी बन रही है? जी स्टूडेंट्स, इज डेट क्लियर? जी आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स? चलें यहाँ पे 10 मिनट्स ब्रेक कर लें नमाज के लिए, उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं। 10 मिनट्स ब्रेक कर लें।
जी आप लोग आ गए वापस नमाज से? अच्छा स्टूडेंट्स, अब ऐसा है कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोग वो करें इसी टाइप का। आपके नोट्स में होगा हाँ, क्वेश्चन नंबर 88, एग्जाम्पल नंबर 8। ये आप लोग जरा अभी मुझे सॉल्व करके दिखाएं। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है, ये करें। अच्छा स्टूडेंट्स लिसन, इसमें कह रहे हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स ने 2300 आवर्स काम किया, प्लस प्लस का मतलब है ये 5500 आवर्स उसके अलावा है, ये 5500 आवर्स उसके अलावा है, सेपरेट है। यानी कि जो टोटल है वो 2355 आवर्स है। यानी कि 5500 आवर्स, 55 आवर्स जो है वो 2300 में शामिल नहीं है, अलग है। अब वो कह रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं उन्होंने 640 आवर्स काम किया, इंक्लूडिंग 120 आवर्स ऑफ ओवर टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि 640 में 120 उनका ओवर टाइम आवर्स शामिल हैं, तो इट मींस कि उनके जो बेसिक आवर्स हैं, बेसिक आवर्स इज 520 आवर्स। जी ये बात समझ में आ गई, यानी कि उसके जो बेसिक आवर्स हैं वो 520 होंगे, क्योंकि 640 तो टोटल है, उसके अंदर 120 शामिल है। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा अब वो कह रहा है कि डायरेक्ट वर्कर का बेसिक रेट इज 7.4 है, और इनडायरेक्ट वर्कर्स का जो रेट है, ये उनका इनडायरेक्ट वर्कर्स का बेसिक रेट है। अब वो कह रहे ओवर टाइम आर पेड एट टाइम एंड हाफ। अच्छा अब मुझे जरा बताएं ओवर टाइम प्रीमियम रेट क्या होगा? जी डायरेक्ट वर्कर्स का ओवर टाइम प्रीमियम रेट जरा मुझे बताएं क्या बनेगा? नहीं 1 कैसे होगा? नहीं अनीस, जो आप 10.8 बता रहे हैं ये ओवर टाइम प्रीमियम ओवर टाइम रेट बनेगा, मैं ओवर टाइम प्रीमियम रेट पूछ रहा हूँ। यानी कि अगर देखो 7 हमारा, अगर 7.2 हमारा बेसिक रेट है, तो इसका अगर मैं खाली हाफ कर लूं तो 3.6 इज ओवर टाइम प्रीमियम रेट।
और 6.2 का हाफ इज 3.1, ये इसका ओवर टाइम प्रीमियम रेट होगा इनडायरेक्ट वर्कर का। शाबाश साकिब साहब, जी कीजिएगा जरा इसको।
जी स्टूडेंट्स, जी अनीस साहब शाबाश। जी स्टूडेंट जरा इसकी पिक्चर ले लीजिएगा स्लाइड की, इस पेज की। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो एग्जाम्पल है 7, 8, 9, 10 एंड 11, दीज आर योर होमवर्क। ये आप लोगों ने करके आना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी। तो अब आपसे मेरी मुलाकात होगी मंडे को, लेकिन आपने इस दौरान इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इन क्वेश्चंस की, ठीक है। मैं ये आप अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मैंने करेक्ट आंसर लिख दिया है, आपने उसकी पिक्चर भी ले ली, इसको ट्राई कीजिएगा। अगर इसमें कोई मसले मसाइल आते हैं तो ऑब्वियसली फिर हम इंशाल्लाह ऑन मंडे हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, सी यू, अल्लाह हाफिज।